जब भी हम स्टीव जॉब्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आईफोन, मैक, है ना? लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स ही उनकी पूरी कहानी है? नहीं, इन प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक फलसफा जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उसी फलसफे की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनकी इस कमाल की दूरदर्शिता का राज आखिर था क्या? क्या वो बस लकी थे या फिर इसके पीछे कोई ऐसा फॉर्मूला था, कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिन्हें हम भी समझ सकते हैं? आइए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम उनके फलसफे के कुछ खास पिलर्स को देखेंगे। उनकी दूरदर्शी सोच, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, उनकी ना कहने की जबरदस्त ताकत और सबसे जरूरी, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी और लिबरल आर्ट्स को एक साथ मिला दिया। साथ ही देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी मानसिकता की। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी कामयाबी का राज सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं था। असली राज तो उन बुनियादी आइडियाज में छिपा था जिन्होंने एप्पल की नींव रखी। कह सकते हैं कि ये उनका अपना एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम था। उनके फलसफे का पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा था डॉट्स को जोड़ना। उनका मानना था कि असली क्रिएटिविटी, असली इनोवेशन तब होता है जब हम अपने अलग अलग तजुर्बों को, अनुभवों को एक साथ ले आते हैं। और इसके लिए अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी सोच को उन्होंने अपने उस मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण में बहुत खूबसूरती से बयां किया था। सार बस इतना सा है कि जिंदगी के हर अनुभव पर, हर एक डॉट पर यकीन करो। भले ही उस वक्त उसका कोई मतलब समझ ना आ रहा हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं ना कहीं जरूर जुड़ेगा। और पता है, उनकी अपनी जिंदगी में ये डॉट्स सच में जुड़े। सोचिए, कॉलेज ड्रॉप करने के बाद कैलीग्राफी की क्लास लेना, उस वक्त तो ये बिल्कुल बेमतलब का फैसला लगा होगा, है ना? लेकिन सालों बाद यही ज्ञान, यही आर्ट मैकिन्टॉश कंप्यूटर की उस खूबसूरत टाइपोग्राफी की वजह बना, और इसने तो पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। चलिए अब आते हैं उनके फलसफे के दूसरे पिलर पर, और ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जबरदस्त अनुशासन लगता है। वो है ना कहने की ताकत। जॉब्स के लिए फोकस का मतलब ये चुनना नहीं था कि क्या करना है, नहीं, उनके लिए फोकस का मतलब था ये तय करना कि क्या नहीं करना है। इस बात को समझने के लिए जरा 1997 में चलते हैं। जब जॉब्स एप्पल में वापस आए तो कंपनी की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। वो दिवालिया होने से बस 90 दिन दूर थे। हर तरफ कंफ्यूजन था और प्रोडक्ट्स की एक इतनी लंबी बेमतलब लिस्ट थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और समस्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, लगभग 350 प्रोडक्ट्स। आप सोच सकते हैं, एप्पल एक साथ इतनी सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रहा था कि उसका पूरा का पूरा फोकस ही खत्म हो चुका था। और यहीं पर जॉब्स का वो फलसफा काम आया। उनका कहना था, फोकस का मतलब है 100 दूसरे अच्छे आइडियाज को ना कहना। ध्यान दीजिए, उन्होंने बुरे आइडियाज नहीं, अच्छे आइडियाज को ना कहने की बात की। ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी अनुशासन है। तो उन्होंने क्या किया? उनका सल्यूशन एकदम हैरान करने वाला और उतना ही सिंपल था। उन्होंने बस एक व्हाइट बोर्ड पर ये मशहूर 2x2 ग्रिड बनाया और पूरी कंपनी का भविष्य, पूरी प्रोडक्ट लाइन सिर्फ इन 4 बॉक्स में समेट दे। बस यही एप्पल का नया क्लियर रोड मैप था। और नतीजा, 350 प्रोडक्ट से सीधे सिर्फ 4 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज पर फोकस। सिर्फ 4। सोचिए, इस एक फैसले ने न सिर्फ एप्पल को डूबने से बचाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक बनने के रास्ते पर डाल दिया। और अब बात करते हैं उनके फलसफे के तीसरे और शायद सबसे खास हिस्से की। ये वो सीक्रेट सॉस था जो एप्पल को सबसे अलग बनाता था। उनका ये पक्का विश्वास था कि महान प्रोडक्ट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनते, वो तब बनते हैं जब टेक्नोलॉजी और कला, जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज का संगम होता है। तो इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जिसमें जान हो, जो इंसानी लगे, जिसे इस्तेमाल करना एकदम आसान और नेचुरल लगे। बात सिर्फ फीचर्स की नहीं थी, बात थी एक एहसास, एक एक्सपीरियंस पैदा करने की। देखिए, उस जमाने में ज्यादातर कंपनियां क्या करती थीं? वो मार्केट रिसर्च करती थीं, कस्टमर्स से पूछती थीं, आपको क्या चाहिए?
लेकिन जॉब्स का मॉडल बिल्कुल उल्टा था। वो इस सवाल से शुरू करते थे कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। उनका मानना था कि लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, जब तक कि आप उनके सामने वो चीज़ बनाकर रख न दें। और इस सोच का नतीजा वो हम सबके सामने है। आईफोन का वो आसान सा इंट्यूटिव इंटरफेस, प्रोडक्ट्स का वो खूबसूरत डिज़ाइन, थिंक डिफरेंट जैसा दिल को छू जाने वाला मार्केटिंग कैंपेन, और एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम जहां हर डिवाइस एक दूसरे से सीमलेसली जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को एक साथ रखते हैं, अपने अनुभवों पर भरोसा करना, बेरहमी से फोकस करना और टेक्नोलॉजी में कला को मिलाना, तो हमें सिर्फ 3 अलग-अलग आइडियाज नहीं मिलते, बल्कि हमें इनोवेशन के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। और यही स्टीव जॉब्स की असली और स्थायी विरासत है। तो अगर इसे 3 आसान स्टेप्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? पहला, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो और डॉट्स को जोड़ो। दूसरा, फोकस करने के लिए ना कहना सीखो। और तीसरा, ऐसी चीजें बनाओ जिनमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक आत्मा भी हो। बस यही था स्टीव जॉब्स के फलसफे का सार। और ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस दुनिया में जो बिग डेटा और एआई से चल रही है, जहां हर फैसला एल्गोरिथम ले रहा है, क्या वहां एक विजनरी का सबसे बड़ा टूल आज भी उसकी इंट्यूशन, उसकी सहज प्रवृत्ति ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।